Assalamu alaikum. Welcome to Master of Era. Today we're going to learn how to create double exposure effect in Photoshop. So let's go to the screen and let's do it. जी सबसे पहले तो हम ओपन करेंगे वो इमेजेस जिसके थ्रू हमने डबल एक्सपोजर इफेक्ट क्रिएट करना है इमेज का। हम ओपन पर जाएंगे और इन दोनों इमेजेस को हम ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस इमेज को एडिट करते हैं। हम जाएंगे लेयर्स में, अनलॉक इट, देन गो टू द क्विक सिलेक्शन टूल। हम कर लेते हैं सिलेक्ट सब्जेक्ट। जैसे ही सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया हम करते हैं यहाँ राइट क्लिक, देन सिलेक्ट इनवर्स, और अब आप प्रेस कर देंगे डिलीट का बटन और ये आपका पीएनजी में आ गया, ट्रांसपेरेंट हो गया बैकग्राउंड टोटल। अब इसके पीछे आप एक सॉलिड कलर की लेयर लगा देंगे। वाइट ले लेते हैं, इसको ड्रैग करके हम ले आएंगे नीचे। अब जो एक ये दूसरी इमेज हमने खोली थी इसको हम अनलॉक करते हैं, मूव टूल, और इसको ड्रैग करके हम इस इमेज पे ले आते हैं। इसको भी हम डिसेबल कर देंगे। अब इस इमेज पे हम एक लेयर लगाएंगे, वो होगी ब्लैक एंड वाइट की। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक मास्क क्रिएट कर देगा और ये ऑटोमेटिकली एक ब्लैक एंड वाइट शेड दे देगा इस इमेज के ऊपर। यहाँ ये एक लेयर आ गई है। अब अगर मैं इस इमेज को करता हूँ इनेबल, इसको जूम आउट किया, देन Ctrl+D और इसको एडजस्ट कर लेते हैं और रोटेट कर रहा हूँ मैं इस इमेज को उसके एक इफेक्ट के लिए। अब हम इस सॉलिड कलर पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर पिकर खुल जाएगा। तो आप इंजेक्ट टूल से इसका ये कलर सिलेक्ट कर लें और ओके, ब्राइटेस्ट कलर जो होगा इस इमेज का वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन मैं क्या करूँगा, अब इस लेयर को मैं इसका ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज करूँगा। जस्ट लाइक कि मैं लाइटनिंग करता हूँ, इस ब्लेंडिंग मोड को लाइटनिंग मोड पे ले गया और इसको मैं एडजस्ट करूँगा जिस तरह मुझे चाहिए। ये इमेज Ctrl+D अगेन, और ये मैं इसको एडजस्टमेंट लेकर जाता हूँ इस इमेज की। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एंड प्रेस एंटर। उसके बाद इसको थोड़ी सी और डिटेल देने के लिए मैं इसके ऊपर कर्व की एक लेयर लगाऊंगा। हम डार्क एरिया थोड़ा सा इधर करेंगे, देन इसकी एक ब्राइटेस्ट एरिया भी। अब लेयर्स में जाते हैं, देन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मास्क लगाएंगे और ब्रश टूल के थ्रू हम इसकी जो थोड़ी सी क्लियरेंस है, मैं आपको सिलेक्शन में बताया तो मैंने ब्रश टूल की सेटिंग्स क्या की हुई है। इधर से आप सॉफ्ट राउंड लेंगे, साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको सूट करता है। मैंने इसका इंक्रीज़ करके इंक्रीज़ किया है इसका साइज़ और इसकी सेटिंग्स कर दी। आप मूव टूल करते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि आप इन सब का एक कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Ctrl+Shift+E जब प्रेस करेंगे तो ये इसको सारी जो एडजस्टमेंट्स होंगी जो आपने इसके ऊपर की हुई हैं, जो लेयर लगाई हैं इम्प्लीमेंट, वो एक लेयर बना देगा। उसके बाद आप फ़िल्टर में जाएंगे, फ़िल्टर के बाद कैमरा रॉ फिल्टर, इसकी एक शॉर्टकट की भी है। आप Ctrl+Shift+A दबाएंगे तो ये आपके पास कैमरा रॉ खुल जाएगा। अब इसके अंदर डिफरेंट कलर आप ग्रेड्स कर सकते हैं, जैसे कि इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। मैं इसको कोल्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ब्लू की तरफ, तो ये इसका ये कलर शेड दे जा रहा है, और वार्म की तरफ आपका कलर येलोइश की तरफ आ जाएगा। इसको 0 पे कर दिया तो ओरिजिनल है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, टिंट में इसका थोड़ा सा क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सपोजर को हम थोड़ा सा इसका लेस कर देंगे ताकि जो इसकी एक डिटेल है वो आ जाए। कंट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, हाईलाइट इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ी सी। शेडो हम इसका डिक्रीज़ करेंगे ताकि जो डिटेल्स आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर एक डिटेल फॉर्म में आई जा रहा है। और इसके अंदर डिटेल्स में जाते हैं तो आप शार्पनिंग इसकी क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा शार्प ना कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर पिक्सेलेटेड हो जाती है इमेज। नॉइज़ रिडक्शन में जाते हैं तो नॉइज़ रिडक्शन के अंदर जितने भी ग्रेन्स हैं इस इमेज के अंदर वो क्लियर आउट हो जाएंगे। कलर नॉइज़ रिडक्शन, और इसके अंदर प्रीसेट्स भी दिए गए हैं। आप प्रीसेट्स में जाते हैं तो आप जब इनके ऊपर सिर्फ कर्सर लेकर जाएंगे तो आपके सामने ये डिटेल्स आएंगी। डिफरेंट कलर इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं प्रीसेट्स।
जैसे कि ये बहुत एक प्यारा लग रहा है, नेचर का कलर दे रहा है। विंटेज इंस्टेंट बहुत कूल सा लग रहा है इसके ऊपर ये इफेक्ट। तो मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। अब आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं जो आपने किया हुआ है, और जिसकी वाइब्रेंस है आप इसको वार्म की तरफ लेकर जाएंगे तो आप ये देख रहे हैं हल्का सा गोल्डन टच आ रहा है। सैचुरेशन को हम थोड़ा सा लेस कर देते हैं एंड देन प्रेस ओके, और ये आपके पास अप्लाई हो गया है। आप इसको जूम करके देखें और here we go. So that's how we can create double exposure effect in Photoshop. Do like and subscribe Master of Era for more videos and tutorials. Allah Hafiz.